इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल निकालने पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 56 मीटर भुजा वाले 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दोनों ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल का योग ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2011 के एनुअल में पूछा जा चुका है। तो इस बार जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए यह क्वेश्चन 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम मान लिए कि ABCD ये ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 56 मीटर है। इसका जो भुजा है वो 56 मीटर है। भुजा की जो लंबाई है वो 56 मीटर है। फिर कहता है वर्गाकार की दोनों तरफ क्यारी बना हुआ है। ये वृत्ताकार क्यारी बना हुआ है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ ये क्यारी बना हुआ है। और ये वृत्ताकार क्यारी और प्लस ये वर्गाकार दोनों को एक साथ मिला करके हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सब इसके लिए पहले हमें, यदि हम इसको एक वृत्त बना लें इस तरह, यदि इसको ऐसे मिला दे और ये ऐसे मिला दे तो हम देखेंगे कि यह एक त्रिज्यखंड बन गया। ये एक त्रिज्यखंड बन गया। तो एक त्रिज्यखंड ये नीचे बन गया और ये दूसरा त्रिज्यखंड ये ऊपर बन गया। एक त्रिज्यखंड नीचे और एक त्रिज्यखंड ऊपर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें थीटा का मान ज्ञात होना चाहिए, फिर त्रिज्या ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ थीटा का मान, यहाँ जब ये वर्ग है और इसको 4 भागों में इस तरह जब बांट दिया गया है तो यहाँ हम जानते हैं केंद्र पर ये 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब हम एक हिस्से की बात करें, यदि सिर्फ इसका बात करें तो यहाँ थीटा का जो मान है वो हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री, क्योंकि केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। और जैसे ही इसको हम 4 हिस्सा में बांटेंगे तो एक हिस्सा 90 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण मिलेगा। तो हमें थीटा पता हो गया, भुजा पता हो गया। अब हमें चाहिए इसका त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसे x मान लेते हैं। चलिए हम इसे x मान लिए, हम इसे भी x मान लिए, यह भी x, यह भी x और यह भी x। हम इन सबों को x मान लिए। तो एक हम इसमें से एक अलग हिस्सा मान लीजिए कि हम ये ले लें। चलिए ये x है, यह भी x है और ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब होता है कि यदि ये आधार है, ये आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो अब ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो हम क्या करते हैं, और ये कर्ण जो है हमें पता है कि ये 56 है क्योंकि ये वर्ग का भुजा है, ये 56 है। तो यह भी इसका 56 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर, या फिर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यहाँ जो कर्ण दिया है वो 56 है, तो ये 56 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब है जो x है, तो एक्स स्क्वायर, और आधार भी x है तो यह भी x का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये 56 का स्क्वायर बराबर 1 और 1 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए x स्क्वायर बराबर 56 का स्क्वायर बटा 2, इसको हम लिख सकते हैं। x स्क्वायर बराबर ये 2 इसके बटा में आ जाएगा। तब यहाँ से ये 56 गुना 56 बटा 2 और 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 28, अर्थात 28 गुना 56। हमें एक्स स्क्वायर का जो मान मिल गया वो 28 गुना 56 मिल गया। तो अब हमें त्रिज्या भी मिल गया है, थीटा भी मिल गया और भुजा की लंबाई भी मिल गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सबों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं
वर्गाकार वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल बराबर एक त्रिज्यखंड ऊपर और दूसरा त्रिज्यखंड नीचे, तब 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 2 गुनी एक, चूंकि एक ऊपर है त्रिज्यखंड और दूसरा नीचे है, तो हम 2 से गुना कर दिए तो दोनों का हो जाएगा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहां से प्लस अब बच रहा है ये हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, इसका क्षेत्रफल। तो ये एक वर्ग का एक चतुर्थांश कह सकते हैं या वर्ग का एक चौथाई, क्योंकि मान लीजिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, हम इसको इस तरह 4 हिस्सा में बांट दिए, ये हमारा वर्ग का एक हिस्सा हो जाएगा, ये वर्ग का ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हमें इसका और इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 2 गुने 1/4 गुने वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ हम 2 से इसलिए गुना किए कि एक इधर और एक इधर, तो 2 से गुना। अच्छा, ये चूंकि वर्ग के क्षेत्रफल का ये एक चौथाई भाग है, तो इसीलिए हम इसमें 1/4 से गुना कर दिए। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुनी πr² होता है, प्लस ये 2 दूना 4 कट जाएगा तो मिलेगा 1/2, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ से ये 2 से इसको काट देते हैं, 2 से कट जाएगा, ये 180 हो जाएगा, कट गया। अब थीटा का मान 90 है, यहाँ हम 90 लिखेंगे, 90/180 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना r², यहाँ r त्रिज्या है, यहाँ जो हम x इसको माने थे x, तो यहाँ r² अर्थात x², ये r के स्क्वायर के बराबर है, ये हो जाएगा 28 गुने 56, यहाँ लिखेंगे हम 28 गुना 56, जोड़ का चिन्ह 1/2 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा 56 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 56 गुना 56, क्योंकि भुजा का मान 56 है तो 56 गुना 56 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं, ये 90 दूना 180 कट गया, फिर ये 11 दूना 22 ये भी कट गया, 7 चौका 28 ये भी कट गया, और ये 28 दूना 56 ये भी कट गया। तो अब हमें मिला 11 गुना 4 गुना 56 प्लस यहाँ गुना का चिन्ह होगा, क्योंकि 11 गुना 4 और ये गुना 56 प्लस का चिन्ह यहाँ, और ये 28 गुना ये 56। अब क्या करते हैं, इन सबों को हम गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे, ये 11 पहले 11 गुना, हम इसको गुना कर लेते हैं यहाँ से, या फिर यूं, थोड़ा यहाँ गुना ज्यादा है, 56 इसमें भी है 56 इसमें भी है, दोनों में 56 है, तो हम 56 को कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा 11 चौका 44 और प्लस 28, तो मिलेगा यहाँ से 56 गुना 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 और 2 7। अब 72 से 56 में गुना करना है, तो हम 72 से 56 में गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, उसके बाद 7 7 6 42 और 10 52 और 1 53 के 3 हासिल 5, 7 5 35 और 5 40 और ये भुजा मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर अर्थात 4032 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया।